हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं, तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें इसमें बोला गया है सॉल्व करना है हमें इन सब पार्ट्स को, तो करते हैं एक एक करके सॉल्व। तो मैंने सबसे पहले अपना फर्स्ट पार्ट लिख लिया है, तो इसे सबसे पहले सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमारे बाकी के तो यूं ही हो जाएंगे। अगर एक में हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया और करना आ गया और लिखने का तरीका पता चल गया तो बस ये 3 बातें, उसके बाद तो इस टाइप के कोई से भी क्वेश्चन आ जाए हम सॉल्व कर लेंगे। तो जैसा कि आपको ये फर्स्ट वाला पार्ट दिख रहा है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, तो इसमें आपने क्या देखा है, एक के नीचे तो कुछ भी नहीं है। तो जब एक नंबर के नीचे कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में, तो उसे हम क्या मानते हैं, 1। तो हमें क्या करना है, पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं, देन उसके बाद इन्हें माइनस करना है। ऐसी सब में केस होएगा। अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हमारे लिए मुश्किल ही क्या है। तो ठीक है, सबसे पहले केस हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम। लेकिन उससे पहले हमें चाहिए कि हमें लिखने का तरीका आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखने का तरीका भी देखते हैं, साथ साथ करते भी हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू अनलाइक फ्रैक्शंस, फर्स्ट change them to the like fractions। ये अनलाइक फ्रैक्शंस कैसे हुए, क्योंकि एक तो इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एक 2 है और दूसरा हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है। या तो आप ये कह सकते हैं एक हमारा होल नंबर है और दूसरा हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है। तो हमें इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं, इन्हें लाइक फ्रैक्शन बनाना है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया जो हमने लिखनी थी। तो हम लाइक फ्रैक्शंस इन्हें कैसे बना सकते हैं, एलसीएम लेके। तो एलसीएम लेंगे हम, तो 1 और 5 का एलसीएम हमारा क्या आएगा, 5। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, नाउ लेट अस चेंज ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो एक दूसरे के इक्वल बनाएंगे हमने। अब यहाँ पे क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया, देन उसके बाद इक्वल फ्रैक्शंस बनाएंगे ताकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो जाए और हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाए। हैविंग 5 एज द डिनोमिनेटर, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमने आगे सॉल्व भी करना है, बस ये इतना ही पार्ट था हमारा लिखने का। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और नीचे क्या लिखेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 5 इनटू में 1 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्यों लिखा, एक तो हमारा क्या रूल था कि अगर हम के पर अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो केस हमें पता ही है कि अगर एक साइड करें तो दूसरी साइड भी हमें करना ही है। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर सेम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो ऑलरेडी 5 है और यहाँ पे 5 लाना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारा 5 ही होएगा। एलसीएम जो हमारा आएगा हम उससे दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 5 था, यहाँ पे नीचे वाले में 5 था, तो हमें इसमें 5 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमें चेंज किससे करना है, इस वाले को। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 अपॉन में 5 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 5। तो ये दो हमारे आ गए। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हमारा ये वाला था, तो हम 10 अपॉन में 5 लिखेंगे, देन माइनस में 3 अपॉन में 5। अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो कैन वी राइट दिस फॉर्म, यस है ना, ऐसे मैं लिख सकती हूँ। अगर मैंने इन्हें माइनस करा तो 7 अपॉन में 5 आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम इसे ऐसे एक लाइन खींच के उसके ऊपर ऐसे नंबर्स एक साथ लिख सकते हैं। जब तक डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं हो जाता तब तक। अगर डिनोमिनेटर हमारा अलग अलग हुआ तो हम इसे ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते। ठीक है।
देन उसके बाद हम सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन नहीं। 4 + 7 8, 4 + 7 अपॉन में 8। तो ये हमारा क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह ही है जैसे अभी हमने करा फर्स्ट वाला। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें एडिशन करना। फिर ये जो फर्स्ट वाला था इसमें हमें सब्ट्रैक्शन करना बताया हुआ था, तो इसलिए हमने सब्ट्रैक्शन लिखा था स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 एडिशन, पीछे क्या लिखा था 4 सब्ट्रैक्शन। तो ये भी 2 अनलाइक टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शंस है। फर्स्ट चेंज देम इनटू लाइक फ्रैक्शंस। तो एलसीएम क्या होगा हमारा, यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें कुछ ना दिया हो तो वो हमारा 1 होता है। 1 और 8 का एलसीएम निकाला तो हमेशा 8 आएगा, चाहे आप साइड में निकाल सकते हो। हमने 6th क्लास में बहुत सीखा एलसीएम निकालना। तो लेट अस चेंज each of the given fraction into an equivalent fraction having 8 एज द डिनोमिनेटर। 8 हमें डिनोमिनेटर में चाहिए। अब तुम कुछ भी करो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर से, लेकिन हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर 8 चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है भाई, हम इसके आगे और कुछ नहीं बोल सकते। अगर आपको डिनोमिनेटर 8 चाहिए तो हम डिनोमिनेटर 8 ही लेके आएंगे। तो मैंने क्या लिखा, 4 अपॉन में 1 और 7 अपॉन में 8, दोनों को एक साथ करेंगे तो ज्यादा इजी होएगा। अब मल्टीप्लाई का साइन दोनों साइड, फर्स्ट वाले में हमें 8 चाहिए, डिनोमिनेटर 8 लिख दो। सेकंड वाले में क्या है, 8 ऑलरेडी है तो 1 से कर दो। अब 4 8 = 32 अपॉन में 8, 7 1 = 7, 8 1 = 8। तो ये हमारा आ गया। अब हमें इसमें एडिशन करना था तो हम एडिशन करेंगे अपना। नाउ हमने डिनोमिनेटर सेम कर दिए हैं तो हम सिंपल इसका एडिशन करेंगे। जब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कैन वी राइट दिस फॉर्म, यस, एड दिस 2 नंबर्स। तो हमारा क्या आएगा, 39 अपॉन में 8। बस अगर कट रहा हो तो काट सकते हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में लाना हो तो ला सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 32 है, 32 को हम 8 में कब आता है, 8 4 = 32 आता है। तो 4 मैंने यहाँ पे लिखा, 8 मैंने यहाँ पे लिखा। अब ऊपर कितना बचेगा, 7। ये हमारी क्या होगी, मिक्स्ड फॉर्म होगी। अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया हो सॉल्व एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फॉर्म, देन यू राइट दिस, ठीक है, ओके। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये दोनों ही हमारे फ्रैक्शन में है, तो इन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, यही बात होती है। पहला क्या था, पहले 2 हमारे, पहले 2 पार्ट हमारे कैसे थे कि एक के नीचे एक हमारा होल नंबर था, दूसरा हमारा फ्रैक्शन में गिवन था। अब दोनों ही हमारे फ्रैक्शन में गिवन है तो हम इन्हें कैसे करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, वही हमारा रहेगा कि हमें सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन ये 2 चीजें हम बिना डिनोमिनेटर सेम करे बिना कर ही नहीं सकते। मल्टीप्लिकेशन तो हो जाता है लेकिन प्लस एंड माइनस हमारा बिना डिनोमिनेटर सेम करे नहीं हो पाता। फॉर एडिशन टू अनलाइक, चाहे तो आप इसे याद कर लो, ये वाली लाइंस तो आपने लिखनी है, क्योंकि इससे इम्प्रेशन पड़ता है कि हाँ आपको कंसेप्ट भी क्लियर है, क्वेश्चन भी आता है आपको, देन आपको प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है आपकी। तो ये चीज अगर हमारी 3 हो गई तो नंबर तो हमें अपने आप ही मिल जाएंगे। बच्चे मार्क्स भी इसी में ही लूज करते हैं, क्यों, अगर या तो उन्हें कंसेप्ट भी क्लियर होता है, उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है तो उनका कंसेप्ट वो नहीं होता क्लियर, आंसर सही नहीं आता। अगर आंसर भी सही आ जाए, कंसेप्ट भी क्लियर है तो प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती।
तो 5 और 7 का एलसीएम क्या आएगा 35, बिकॉज बोथ आर प्राइम नंबर्स। अगर एलसीएम करेंगे तो हमारा 35 ही आएगा। देन उसके बाद नाउ लेट अस चेंज ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। आई होप आपको दिख रहा हो, यस दिख रहा है आपको। तो फ्रैक्शन into an equivalent fraction having, अब कौन सा डिनोमिनेटर में हमें कौन सा नंबर चाहिए 35, तो 35 एज द डिनोमिनेटर हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको चाहिए क्वेश्चन में तो हम देंगे इन्हें डिनोमिनेटर 35 ही देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर लाने की कोशिश करते हैं। तो 3/5 लिखेंगे और 2/7 लिखेंगे। अब देखेंगे 5 की टेबल में 35 कब आता है, 7 पे। 5 7 35, देन राइट 7 बोथ साइड, डिनोमिनेटर भी और डिनोमिनेटर में भी लिखना है और न्यूमरेटर में भी लिखना है। अब 7 की टेबल में 35 कब आता है, 5 पे। तो ये जो हमारा आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21 और ये 35 और यहाँ पे क्या जाएगा 10 एंड 35। तो ये हमारा डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अपना एडिशन कर सकते हैं। तो 21/35 प्लस 10/35। तो ये इसका एडिशन हम ऐसे लिख सकते हैं, इससे 21 प्लस 10। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सिंपल ऐड कर देंगे जैसे ऐड करते हैं। तो 31/35। अगर इसे भी मिक्स्ड फॉर्म में लिखना हो, इसे हम मिक्स्ड फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। इम्प्रॉपर क्या था कि डिनोमिनेटर हमारा इम्प्रॉपर ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा बिगर है, इसलिए हम इसे मिक्स्ड फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। मिक्स्ड फॉर्म में हम उन्हें ही लिख सकते हैं जिनके न्यूमरेटर बड़ा हो। देन फोर्थ देखते हैं। तो 9/11 माइनस में 4/15। अब इसका हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमने क्या करना है, सबसे पहले फॉर सब्ट्रैक्शन वाली लाइन लिखनी है। फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 अनलाइक फ्रैक्शंस। 2 अनलाइक फ्रैक्शंस हमारे कौन से हैं, ये दोनों। तो इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा लाइक फ्रैक्शंस पे। तो ये हमने लिख दिया है। और हमने क्या निकालना है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें एलसीएम चाहिए होता है। तो 11 एंड 15 का एलसीएम क्या होगा, 11 एंड 15 का हमारा एलसीएम क्या है, एलसीएम ऑफ 11 एंड 15 इज 165। आप निकाल के भी देख सकते हो। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ लेट अस चेंज ईच ऑफ गिवन फ्रैक्शन इनटू an equivalent fraction having 165 as the denominator। हमें डिनोमिनेटर में कितना चाहिए, 165। तो ये हमारा हो गया मतलब क्वेश्चन का हमारा लिखने वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। देन हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें 9 एंड 11 ये हमारा हो गया और एक ये हो गया हमारा 14/15। इन दोनों को हमने क्या करना है, इन दोनों के डिनोमिनेटर को हमने 165 में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन लगाओ, इक्वल्स टू गलती से लग गया था। देन उसके बाद हमने क्या करना है 165। अब 11 में देखना है 165 कब आता है, वो 15 पे। क्योंकि देखो हम 11 के और मल्टीपल्स कर नहीं सकते, 11 इज अ प्राइम नंबर। तो हम अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना, जब आप साइड में प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा, इनका जब एलसीएम निकालोगे दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालते हैं,
तो तब आपको पता चल जाएगा कि मेरा 15 2 बार ब्रेक हो रहा है, 3 5 15 होगा और 11 हमारा एज इट इज 11 लिखा हुआ होगा। अगर 15 को करना है तो हम किससे करेंगे, 11 से करेंगे। सिंपल बात है, क्योंकि 15 मल्टीप्लाई बाय 11 ही हमारा 165 आया है और हमने कोई और नंबर थोड़ी ना लिया था। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय 15 135 अपॉन में 165। देन 4 मल्टीप्लाई बाय 11 44 अपॉन में 165। तो अब इसे क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। पहले जो हमारा पहला नंबर था वही लिखेंगे, 135 अपॉन में 165 माइनस 44 अपॉन में 165। डिनोमिनेटर हमारा दोनों के सेम है तो हम इन ऐसे लिख सकते हैं इसे। अब हमने सिंपल माइनस करना है, इसके बाद तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बस ये कन्वर्ट हो गया, डिनोमिनेटर हमारे सेम आ गए, उसके बाद तो हमारा कुछ ज्यादा काम बचा ही नहीं होता। 13 माइनस 4 91। अगेन हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा स्मॉल है, स्मॉल नंबर है एज कंपेयर टू हमारा जो न्यूमरेटर है वो स्मॉल नंबर है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। देन अब ये आ गया हमारा 3 नंबर्स की एडिशन करना। 3 ये जो फ्रैक्शंस है इनके एडिशन करने हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों के बेस सेम करने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर को हम बेस भी कहते हैं, इन तीनों के डिनोमिनेटर या बेस हमें सेम करने पड़ेंगे। तो फॉर एडिशन, ये जो हमारा मंत्र है ना, इसे याद रख लो, आपका कल्याण होगा। फॉर अनलाइक फ्रैक्शंस फर्स्ट चेंज them टू द लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है हमें। जब मैंने इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एलसीएम। किस किस का एलसीएम ऑफ 10 5 एंड 2। जस्ट अ मिनट। जब हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 10। 10 क्यों आएगा, आप एलसीएम निकाल के देख लो 10 क्यों आएगा। देन उसके बाद नाउ लेट अस change each of the given fraction into an equivalent fraction के बाद हम क्या लिखेंगे, जिसका डिनोमिनेटर 10 आना चाहिए। डिनोमिनेटर हैविंग 10 एज द डिनोमिनेटर, ठीक है, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 10 आना चाहिए। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके लिखते हैं। 7 अपॉन में 10, 2 अपॉन में 5, 3 अपॉन में 5। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से। अब यहाँ पे तो 10 ही है ऑलरेडी, तो हम 1 से करेंगे। 5 की टेबल में 10 कब आता है, 2 पे। 5 की टेबल में, सॉरी मिस्टेक है, यहाँ पे 2 आएगा। देन 2 की टेबल में 10 कब आता है, 5 पे। देन हमने इसे मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। 2 2 ज़ा 4, 10 आ गया। 3 5 ज़ा 15, 10 आ गया। देन नाउ अब हमने इनका एडिशन कर देना है, और एडिशन हमारे लिए बहुत ही बढ़िया वाला खेल हो गया है। इनसे एडिशन करने में क्या है, तो जब मैंने इनका एडिशन करा तो मेरे पास क्या आया, 15 + 4 + 7 इक्वल्स टू में 26। 26/10 ये हमारा आया है। अब यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि ये जो है 26/10 ये मेरा कट हो जाएगा। दोनों एक नंबर में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं। 2 5 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। 13 अपॉन में 5 आया। अब मेरा ये जो 13 अपॉन में 5 आया है, इसे मैं अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकती हूँ क्योंकि ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैं कैसे लिखूंगी, 5 2 ज़ा 10 होता है, ठीक है। अब बचा कितने ऐड करें कि 13 आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10 होता है, 3 ऐड कर दो 13 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया।
ठीक है, हमें ऐसे ही करना होता है। देन हम अपनी ये आज मैंने 5th क्वेश्चन तक मैंने करा दिया। 5th पार्ट हमारा हो गया है। 6th एंड 7th पार्ट इसमें हमें कैसे करना है देखो आप, मैं आपको बता देती हूँ यहीं पर ही, बहुत इजी है। हमने क्या करा है, इन फॉर्म्स को इसमें कन्वर्ट करा है ना। अब क्या करना है, उल्टा करना है, इस वाली फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि मैंने इसे कन्वर्ट करा 3 2 जा 6 एंड 6 प्लस 2 करना है, 6 प्लस 2 7 8। तो मेरा क्या आ गया 8/3। देन 3 2 जा 6 एंड 6 प्लस 1 7, तो 7/2 ये मेरा आया है। अब ये तो सेम ऐसे ही आगे ना, ये क्या है, ये 3 डिजिट है और 2 डिजिट वाले हम ऑलरेडी कर चुके हैं 3 4। तो हमें इन्हें कैसे करना है, पहले एलसीएम ले लेना है इन दोनों का, और ये लिखने का तरीका हमारा ऐसे ही रहेगा। और फिर उसके बाद क्या करना है, हमें एलसीएम लेने के बाद लिखने का तरीका तो देखो हमारा ऐसे ही रहेगा। एलसीएम लो, बेस सेम करो दोनों के, उसके बाद एडिशन है तो एडिशन कर दो, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन कर दो। 6th एंड 7th पार्ट आपका होमवर्क है। अगर आपसे ना हुआ तो आप मेरे को कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो इन 2 पार्ट्स में भी ऐड कर दूंगी। अगर मैं जब 2nd क्वेश्चन कराऊंगी तो ये दोनों पार्ट भी ऐड हो जाएंगे। बस आप बताना कमेंट में, अगर आपके हुए हैं तब भी आप आंसर्स देना, अगर आपके नहीं हुए हैं तब भी आप आंसर्स देना कि नहीं हुए। नेक्स्ट वीडियो में हमें ये दोनों पार्ट्स चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।